नमस्कार, मैं संजू कुमारी। आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग को रस पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और समझिएगा। रस से क्या है? तो रस से आनंद होता है। जब हम किसी चीज़ को खाते पीते या देखते हैं तो भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को रस कहते हैं। रस शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? पेय पदार्थ, यानी पीने वाले पदार्थ। रस की उस उत्पत्ति कैसे हुई? रस हमारे हृदय में प्रेम, क्रोध, घृणा, उत्साह, भय आदि भाव अस्थायी रूप से रहते हैं। जब वे हम नाटक देखते या कविता पढ़ते या सुनते हैं, तब प्रसंग के अनुसार इनमें से कोई न कोई भाव हृदय में जाग उठता है। इसी को रस का अनुभव कहते हैं। रस की चर्चा सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में की गई थी। भरत मुनि एक बहुत बड़े विद्वान थे और उनके द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है उसमें रस की चर्चा की गई है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब चलते हैं कि इनका कहना क्या है कि भरत मुनि के अनुसार, यानी भरत मुनि का कहना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो हमारे हृदय में सब रहते हैं, उन्हीं तीनों के मिलन से यानी संयोग से, एकजुट होने पर रस की उत्पत्ति होती है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, प्रत्यक्ष अनुभूति ही रस है। रस के अवयव भरत मुनि तथा अन्य आचार्यों यानी भरत मुनि के अलावा और कई आचार्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा अनुभव, संचारी भाव तथा अस्थायी भावों को रस के अवयव की संज्ञा दें। रस के अवयव कौन कौन हैं? अनुभव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। ये तीनों जो है और रस के अवयव हैं। रस के अवयव तीनों को बताया गया है। अस्थायी भाव विभाव आदि का संयोग प्राप्त कर रस अवस्था को प्राप्त होता है। अस्थायी भाव विभाव आदि का जब संयोग हो जाता है, संयोग प्राप्त कर तीनों को मिल करके रस अवस्था प्राप्त होता है, यानी आनंद आता है। अब चलते हैं अस्थायी भाव की ओर। किसे कहते हैं? काव्य में 9 भाव मुख्य माने जाते हैं। काव्य यानी कविता। प्रेम, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय और वैराग। ये सब जो है यह अस्थायी भाव हैं जो काव्य में रहते हैं। ये सभी भाव जो है वह हृदय में विराजमान रहते हैं और समय आने पर यही क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये सभी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते, सुप्त यानी चुप रहते हैं और अवसर पाकर जाग उठते हैं। विभाव रस की अभिव्यक्ति का कारण है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। देखिए आलंबन के भी 2 भेद हैं, आलंबन और आश्रय। अब ध्यान से देखिएगा, जिस पात्र के लिए भाव जागृत होता है वह आलंबन कहलाता है और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, उदाहरण दे रहे हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत हुआ। क्या कह रहा है कि जिस पात्र के लिए भाव जागृत होता है, यानी शकुंतला को कौन देख रहा है? दुष्यंत देख रहा है।
दुष्यंत को किसके लिए मन में प्रेम जाग रहा है? तो शकुंतला के लिए। तो यहाँ पर दुष्यंत आश्रय है, शकुंतला आलम्बन है। तो जागृत हुआ। अनुभाव आलम्बन के प्रति किसी भाव के उत्पन्न होने पर आश्रय के शरीर में जो कुछ चेष्टाएं, यानी शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो प्रेम जागा, उसको हम अनुभाव कहते हैं। तो देखिए, शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएं होती है, उसके का ढंग विशेष रूप से बदल जाता है। उसके रंग ढंग जो होता है शरीर का, वह क्या उसके चेहरे का ढंग विशेष रूप से बदल जाता है। इन चेष्टाओं और वचनों आश्रय के भावों की अनुभूति होती है, यही अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के भी दो रूप होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक जिन चेष्टाओं पर आश्रय का कोई बस नहीं होता, यानी आश्रय अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर सकता, यानी अपने आप को नहीं रोक सकता है, वह सात्विक अनुभाव कहलाती है। अब प्रेम उसके लिए जाग गया तो वह अपने आप को नहीं रोक पाता है। कायिक में जो चेष्टाएं आश्रय के अधीन होती है, वो अधीन है, कुछ वो कर नहीं सकता है, वह चाह कर भी, वह चाहे तो चेष्टाएं या क्रियाएं करे अथवा न करे, वे कायिक कहलाती है। उदाहरण, क्रोध में मुख लाल होना, भाव में तन जाना, सात्विक चेष्टाएं। क्रोध में मुंह लाल हो गया लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर सात्विक चेष्टा हो गया। अब शब्द बोलना या मारने के लिए हाथ उठाना कायिक अनुभाव है। समझ गए? अब शब्द बोलना या मारने के लिए हाथ उठाना कायिक अनुभाव है। बच्चों, इसका मैं शेष भाग अगले वीडियो में बना दूंगी। धन्यवाद।